सर सर कई सारे सवाल जो कटिहार एआरओ के विद्यार्थी हैं और अन्य एआरओ के जो विद्यार्थी हैं उनके जहन में सर चल रहा है कि हर साल सर्वाधिक अग्निवीर कैसे बनाए जाते हैं संदर्भ जलवायु अकेडमी पूर्णिया से सर। औसतन हर साल क्यों इतने विद्यार्थी का चयन होता है सर सेना में, आखिर क्या राज है सर इस संदर्भ जलवायु अकेडमी फिजिकल पूर्णिया का सर, कुछ बताइए सर। ये तो बड़ा ही बढ़िया सवाल किया। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से ये सवाल लड़के लोग हमसे पूछते रहते, जहाँ मिलते हैं वहाँ पूछते हैं, और जब भी वीडियो डालते हैं तो कमेंट्स में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि इतना रिजल्ट आखिर होता कैसे है। और कोसी सीमांचल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, और ये छिपी हुई बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है आज के डेट में तो कम्युनिकेशन इतना तेज़ है कि लोग जो है आराम से जान लेते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने सफलता को आज की डेट में डिस्प्ले करता है, दिखाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, दिखाता है। तो हमने भी दिखाया, और जिसको हुआ वो दिखाया, जिसको नहीं हुआ वो दिखाया ही नहीं। तो उस हिसाब से सच में, और जो है जब जहाँ तक सबसे ज़्यादा रिजल्ट की बात है, तो मैं अपना फौज से हूँ, और एक मजबूत अनुशासन के तहत लड़कों को ट्रीट करता हूँ। आज भी मैं रिटर्न और जो है फिजिकल के मामले में नंबर 1 माना जाता हूँ, अपने दिल से करता हूँ, और उस हिसाब से करता हूँ तो होता है रिजल्ट। और लड़के पता नहीं जो है बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास आकर के जो है करने लग जाते हैं, ये भी अलग बात है। तीसरी बात यह है कि कचरा विद्यार्थी मेरे पास रहता नहीं है। जो विद्यार्थी अरे गरे विद्यार्थी है, जो बहानेबाज है, उस तरह का बच्चा मेरे पास रहता ही नहीं है। इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट होता है। और सवाल है सर नीचे करो स्टूडेंट के जहन में सर, जैसे कि सर अभी 26 तारीख को सर अग्निवीर का एग्जाम खत्म हुआ है, तो बच्चों को सर रिजल्ट आने का या आंसर की सुनने का सर बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो इस सर से जानना चाहेंगे सर कट ऑफ क्या रहेगी या आंसर की सर कितने दिन के अंदर सर आ जाएगा सर। देखिए, कट ऑफ की बात तो मैं बाद में करता हूँ। आंसर की जो है मुश्किल ही है कि लगता है देगा, क्योंकि कई परीक्षाओं में आंसर की नहीं भी मिल सकता है। हालांकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अब तक जितना भी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई है उन सब में कट ऑफ जारी किया गया है, इसमें भी होना चाहिए, परंतु बहुत कम अवधि के लिए ये है। इस वजह से कट ऑफ नहीं, बिल्कुल उनका परिणाम ही आ जाने का चांस है ज़्यादा। तो लड़के जो है तैयार रहे। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ इस बार जो है, क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम हुआ है, पहले परीक्षा हुई, बाद में फिजिकल, तो फिजिकल के लिए सरकार को लड़का भी चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए। इस वजह से कट ऑफ अन्य साल की भांति, अन्य साल की अपेक्षा नीचे जाएगा। क्योंकि नीचे इसलिए कि अगर पिछले साल 70% पर या 70 अंक पर उठा लिया, यानी कि 50 अंक 50 क्वेश्चन में जिसने 35 बनाया उनका भी हुआ, तो इस बार जो है 50 प्रश्नों में जिन्होंने 30 भी बनाया, 28 भी बनाया, हो सकता है उनको भी जो है लिया जा सकता है। क्योंकि सरकार को अभी 3 प्रक्रियाएं बचा हुआ है। एक जो है आपको है, सबसे पहले फिजिकल है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हेल्डअप करेगा, और सबसे ज़्यादा बच्चे छठ भी वहीं जाते हैं फिजिकल में। तो सबसे ज़्यादा छठने का वो एक गेट है, उस गेट को पार करना टेढ़ी खीर है, तो उस गेट के लिए लड़का को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा। इस वजह से कट ऑफ नीचे लेगा तब ज़्यादा लड़का पुड़ेगा। दूसरी बात है यहीं पर कि तीसरा है मेडिकल में भी जो है 100 में 40 लड़का ही बच पाता है, 60 लड़का मेडिकल में फेल हो जाता है। तो ऐसे में वहाँ भी अभी जो है रुकावटें हैं, 2 गेट है पास करने के लिए। तीसरा है मेरिट। तो इस वजह से लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, उसके लिए कट ऑफ थोड़ा नीचे ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मेरा अनुभव कहता है कि 28 हो सकता है, कभी कभी 25 तक भी लड़का उठा सकता है। कुछ और सवाल हैं सर। 25 प्रश्न, 25% नहीं, 25 प्रश्न जिन्होंने सही मारा होगा वो लड़का भी आ सकता है, और 30 वाला तो आएगा ही आएगा, 35 वाला तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे लड़के जो है अपना तैयारी करना शुरू कर दे। सर कुछ और सवाल हैं सर एआरओ के जितने भी कैंडिडेट हैं कि फिजिकल क्या सर उनको शुरू कर देना चाहिए एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए सर।
बिना किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी समस्या के लड़का को जो है फिजिकल जारी रखना चाहिए। वर्दी की नौकरी लेना है तो दोनों ही चीज़ें आपको लगातार करने की ज़रूरत है। एक है आपको फिजिकल लगातार जारी रखिए और रिटेन भी लगातार, उसकी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहिए। क्योंकि अगर आप वर्दी में जाना चाह रहे हैं तो लिखिए, फिजिकल के लिए क्यों नहीं ग्राउंड पर आइएगा। लड़के आमतौर पर किए हैं क्या, परीक्षा दे दिए हैं और जाकर के घर में सो गए। ऐसा कौन सा परीक्षा आपने दिया भाई? आपने यूपीएससी ऐसा जो है क्रैक कर दिया या क्या किया आपने? मैं देखता हूँ लड़का परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद जो है ग्राउंड से बाहर हो गया। ये तो इतनी गंदी बात है भाई। आप जो है परीक्षा देने के दूसरे ही दिन ग्राउंड पर आ जाना चाहिए था और लड़के ग्राउंड से गायब हैं। ऐसा कौन सा तीर मार दिया? अगर आपकी परीक्षा अच्छी गई है, आप जो है ग्राउंड पर आइए और जो है तैयारी करिए। क्योंकि सरकार ने जो कहा कि मैं अप्रैल के आधे अप्रैल तक या अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक जो है परीक्षा ले लूँगा ऑनलाइन, चाहे कैंडिडेट की तादाद जो भी रही हो। तो कैंडिडेट उस हिसाब से तो सरकार ने सच में 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच परीक्षा ले ली। अब उन्होंने कहा था कि मैं जून में किसी भी स्थिति में फिजिकल ले लूँगा। तो जून में जो है वो अगर 15 जून तक अगर फिजिकल ले लेते हैं तो अब जो है अवधि कितना बच जाता है बच्चों को? बहुत ही कम समय रह जाता है बच्चों को परीक्षा की फिजिकल की तैयारी के लिए। और एक से 1.5 महीना में नए बच्चे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस रैली को अटेंड करने में, जो कि गढ़वाल मैदान में या किसी अन्य मैदान में हुआ करता है एआरओ के तरफ से। वहाँ पे 250-300 बच्चों के बीच से जो है खुद को बाहर निकाल के एक्सीलेंट आना, गुड में आना, अपने जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कुव्वत वाला बात है। और वो तब होता है जब लड़कों का रेस कम से कम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, मिनिमम 3 या 2 महीने तक का होना चाहिए। कुछ बच्चे जो पहले से दौड़े हुए हैं उनको 1.5 महीना तक में हो सकता है, नहीं तो बच्चा को तो समय लगेगा, परंतु बच्चे ग्राउंड पर आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे बच्चे से गुजारिश है कि आप जहां भी हैं जितना जल्दी हो सके, आप जो भी आपका नज़दीकी ग्राउंड है जहां आपको अच्छा लगता है वहां आप जल्द से जल्द अपने ग्राउंड को पकड़ लें। कुछ और सवाल हैं सर इधर एआरओ के, जैसे कि सर नए लड़के इस बार शामिल हुए अग्निवीर में, उन्होंने पहले कभी दौड़ नहीं किया है सर, तो वो कैसे सर दौड़ का शुरुआत करें सर? नए लड़के को तो बिल्कुल ही सचेत रहना चाहिए। जैसे कि अगर पुराने लड़के हैं जो कभी रेस निकाल चुका है अग्निवीर का या आर्मी का या किसी अन्य चीज़ों का, 1600 मीटर की रेस जो है पहले वो कर चुका है, तो उन लड़कों को थोड़ा अनुभव होता है, उनके अंदर का जो है डर ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन जो बिल्कुल नया लड़का है उनके लिए जितना छोटा रेस उतना ही कठिन रेस होता है। और जैसे कि 5 किलोमीटर का रेस अभी एसएससी जीडी वाले का है तो ये उतना टफ नहीं है। लेकिन अगर 1.5 किलोमीटर या 1600 मीटर का रेस है, ऐसी स्थिति में उनको जो है जितना, जिस तरह से इन्होंने जारी किया है सर कि एग्ज़ाम अपने कैलेंडर के अनुसार ले ली, तो उसी अनुसार से सर क्या दौड़ भी अपने कैलेंडर के अनुसार से ले लेगी सर सेना? तो वो जो जारी किया था अपना कैलेंडर वर्ष में कि मैं अमुक महीने में परीक्षा ले लूँगा, अमुक महीने में फिजिकल ले लूँगा, अमुक महीने में ज्वाइन कराऊँगा, तो अब तक जो मैं फिजिकल में जो लड़कों को देखा हूँ, पिछले वर्ष लड़के यहाँ से भर्ती होके गए अग्निवीर में, उन लोगों को जो कहा था वो हुआ भी। और इस बार भी परीक्षा भी हुई है, इस बार भी कैलेंडर वर्ष में जो कहा है सरकार उस हिसाब से उन्होंने किया भी है और अप्रैल में जो है परीक्षा संपन्न करा भी चुकी है। तो ऐसे में फिजिकल टाइम पर होगा, फिर मेडिकल टाइम पर होगा और जो है ज्वाइनिंग भी टाइम पर होगा। अगली भर्ती का फिर से नोटिफिकेशन भी टाइम पर ही होगा जो उन्होंने कैलेंडर वर्ष में जारी किया है। और सभी लड़के के मोबाइल में आज के डेट में वो सारे कैलेंडर के सभी तिथियां दर्ज हैं, उकेरी जा चुकी हैं और उन हिसाब से जो है लड़कों को अपने ग्राउंड पर करना चाहिए अगर जो छप्पेदार वर्दी पहनना चाहता है। एक और है सवाल सर, जैसे कोई सर नया विद्यार्थी सर संदर्भ जलवायु अकेडमी पूर्णिया में आना चाहता है सर, वो सर किस तरीके से आ सकता है सर? सही बात है। सब पुराना नाम हमारा संदर्भ सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर, बाद में इतना ज़्यादा जलवा बिखेरा इन्होंने कि इनका नाम जलवा हुआ। फिर मैं मनोहर सर, और लोगों ने कहा कि सर मनोहर अपने आप में खूबसूरत नाम है तो मनोहर डिफेंस एकेडमी ही क्यों ना रहे, तो अब नाम हमने यही कर दिया। तो यहाँ पर अगर लड़के आना चाहते हैं तो उनका जीवन सिक्योर है और कई लोग यहाँ रह के गए भी हैं, अपने आप को जो है सिक्योर बनाए भी हैं। तो आप अब तक में 550 से अधिक लोगों को मैंने वर्दी की नौकरी दिलाई है, वर्दी पहनाई है। और जो भी यहाँ आना चाहता है
उनके लिए वेलकम है। सारी सुविधा है, हॉस्टल है, पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम है, 2 टाइम पढ़ाई, अच्छा खाना, घर जैसा माहौल। खुद मैं गाइड करता हूँ, खुद मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, जीता हूँ, उनके साथ रहता हूँ और उनको मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद ही दौड़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि जो है पढ़ाने के लिए कोई और टीचर है, दौड़ाने के लिए कोई और टीचर है या ट्रीट करने के लिए कोई और प्रबंधक है। मैं सारा कुछ मैं ही हूँ। इस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर वाली कहानी है कि जो है जैसे शांति निकेतन उन्होंने किया था तो आज जो है उस ऊंचाई पर है। तो उसी हिसाब से मैंने भी प्रयास किया है उस गुरुदेव को जो है नमन करते हुए हम भी थोड़ा सा जो है शुरू करते हैं और किया है, उसी हिसाब से चल भी रहा है। कुछ और सवाल सर कर सकते हैं सर, जितने भी एआरओ के जवान हैं सर, इस बार जो नए भर्ती होने वाले हैं सर, कुछ एक शब्दों में सर। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि वो अपने घर वाले का सपना पूरा करे और उनको नौकरी लग जाए, चाहे वो जिस ग्राउंड पर है, जहाँ भी है। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं सारी शक्ति लगाऊंगा उनको सफल बनाने में और मेरी शुभकामना उनके साथ है, उनके परिवार वाले के साथ है और चाहता हूं कि अगर वो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, सही गाइड में जाएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे ही। और इसी शुभकामना के साथ जो है और अगर आपका सवाल है तो करेंगे।